चाय अच्छी हाँ। चल जाती है ना, बढ़िया चलती है सब। तो ये चाय तभी चलती होगी जब यहाँ पर पानी आपको अच्छे से मिल रहा होगा। हाँ जी, कोई शिकायत नहीं है पानी से? कोई शिकायत नहीं है सब। अगर ये पानी नहीं हो तो आपकी दुकान कहाँ हो? दुकान खड़े हुए, बिना पानी में खड़ी दुकान हो। 5 साल में डॉक्टर जितेंद्र जी के मार्गदर्शन में ये क्षेत्र ने बहुत प्रोग्रेस की है। यहाँ पर पहले औषधालय नहीं था, वो औषधालय बन रहा है नया, औषधालय का शुरू भी हो चुका है। कि इसमें इंदिरा रसोई भी चल रही है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस, उन्नति का कार्य यहाँ पर हो रहा है। सभी मैं हमेशा आदमी को देखकर वोट देता हूँ। एमएलए बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अगर वो कार्य नहीं करता तो मैं कभी उसको वोट नहीं देता। बात मुद्दे की जगदम्बा मार्केट में, और जगदम्बा मार्केट की एक ये ऐसी जगह है जहां पर दिन में कम से कम 300-400 लोग आते हैं चाय पीने के लिए, और चाय पीते होंगे तो आपसी विचार जरूर विमर्श करते होंगे, और उन्हीं आपसी विचारों के बीच में यहाँ पर जो चाय बनाने वाले हैं दुकानदार भाई साहब, ये सबके विचारों से रूबरू हैं, यहाँ की परिस्थिति से रूबरू हैं, यहाँ के व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति से रूबरू हैं। अब ये आपको बताएंगे कि विकास कार्य जो 5 साल में हुए हैं उनके बारे में, इनके मुख से भी एक सच आप तक। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इन 5 सालों के विकास कार्यों के बारे में, जिस तरीके से आपके विधायक कौन है उनके द्वारा? डॉक्टर साहब हैं साहब, बढ़िया बढ़िया काम करवाए, बढ़िया सारा काम है। और अभी भी डॉक्टर को ही देंगे हम तो वोट। नहीं, वोट तो किसी को भी दो आप, वो तो आपकी डॉक्टर को ही देंगे साहब। तो ये उनकी दया से ये चाय वाय अच्छी हाँ। चल जाती है ना, बढ़िया चलती है सब। तो ये चाय तभी चलती होगी जब यहाँ पर पानी आपको अच्छे से मिल रहा होगा। हाँ जी, कोई शिकायत नहीं है पानी से? कोई शिकायत नहीं है सब। अगर ये पानी नहीं हो तो आपकी दुकान कहाँ हो? दुकान खड़े हुए, बिना पानी में खड़ी दुकान हो साहब। जानते हैं इनको भी। बाबूजी पहले तो आशीर्वाद दीजिए, भगवान आपके बेटे हैं हम, और जानना चाहेंगे, मैं नहीं जानना चाह रहा, जनता जानना चाह रही है कि 5 साल में जो आपके विधायक हैं उन्होंने जिस तरीके से आपको विकास कार्य दिए हैं उनको जानने के लिए हम आए हैं। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब ही है। तो कभी डॉक्टर साहब को आपने देखा भी है, मिले भी हो? क्या है अभी ओल माए थे ना, अच्छा। ओल माए थे अभी। तो कभी आमना सामना हुआ है बातों में? हाथ जोड़ के गया हूँ, नमस्ते करिए। कभी बाथा बाथी को नहीं मिला के? डॉक्टर साहब ठीक है बाबू जी, ठीक है, भगवान आपको जिसको। तो यहाँ पर जो विधायक के प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे आप कितना प्रभावित हैं वो बताइए। अच्छे प्रभावित है, बढ़िया। 5 साल के जो विकास कार्य हैं डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा, उनके बारे में क्या कहना है? जनता आपको सुनना चाहती है। नहीं, उनके बढ़िया विचार है, उनसे मिले भी है, ऐसी बात नहीं है, कोई देखे भी है उनको, अच्छे विचार है उनके। नहीं, मिलना किस तरह से होता है आपका? मिलना तो बस अब जैसे कोई मीटिंग होती है तो जाते ही उधर मिलने के लिए। मिलने के लिए जाते हो? हाँ। बातचीत नहीं करते हो? बातचीत तो इतने लोगों में तो क्या बात करेंगे अपन तो। देखिए, मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ कि ये नीचे तबके के गरीब जो लोग होते हैं उनमें इतनी आत्मीयता होती है कि वो इनको भगवान का दर्जा देते हैं, और इनकी हार्दिक इच्छा होती है कि एक बार सामना होकर के हमसे हाथ मिलाएं, 2 मिनट प्यार से बोल दें। इनको इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर सबका विकास हो रहा है तो ये मानते हैं कि मेरा खुद का विकास हो रहा है। यहाँ पर सबके विकास के लिए खुश है, नहीं कि पर्सनल अपने विकास के लिए खुश है। और जानते हैं विकास 5 साल के विकास कार्यों के बारे में सर क्या कहना चाहिए? 5 साल में डॉक्टर जितेंद्र जी के मार्गदर्शन में ये क्षेत्र ने बहुत प्रोग्रेस की है। यहाँ पर पहले औषधालय नहीं था, वो औषधालय बन रहा है नया, औषधालय का शुरू भी हो चुका है। कि इसमें इंदिरा रसोई भी चल रही है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस, उन्नति का कार्य यहाँ पर हो रहा है। सभी खुश हैं डॉक्टर साहब के कार्य से, और सरपंच हरिराम के जो प्रतिनिधि है, सरपंच के प्रतिनिधि, उनके भी काम से सब लोग संतुष्ट हैं, और उन्होंने अच्छे लोगों को सबके प्रति जो है अच्छा उनका लगाव है। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आप उस जगह से मैं आपको परिचित करवाने वाला हूँ। ये जगह जगदम्बा मार्केट की जगह है खेतड़ी नगर में, और ये पतंजलि की शॉप है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे एक और जो है बाबूजी आए हैं, इनसे भी जानते हैं कि विकास की धारा जो है यहाँ पर किस तरह से प्रवाहित है। जी सर, विकास की धारा यहाँ बहुत बढ़िया है डॉक्टर जितेंद्र साहब के राज में। और हमारे यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हरिराम जी गुजर, वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है यहाँ के। अपनी पंचायत के हर काम में आधी रात के लिए वो तैयार रहते, किसी भी साथी कोई परेशानी हो
या कोई भी काम हो उनके लिए वो तैयार रहते हैं। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा क्राइम के साथ साथ में छिपी हुई प्रतिभाओं के लिए भी काम करता है। आज मैं ऐसी जगह पे आया हूं जहां पर ये प्रतिभा जो है हम सबसे अभी तक दूर थी। एक एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए कितने प्रकार के यहाँ पर बेलें हैं, पौधे हैं और अनेक प्रकार के जो सबको प्रभावित करते हैं। और इतने प्रकार से जो है ये पौधे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं प्रेम तो है प्रकृति से। श्रीमान जी, सबसे पहले तो हमारा चैनल आपको सलूट करता है जिस तरीके से आपने एक प्रकृति को अपने घर पे समेट के रखा है, सजो के। मैं 1 मिनट बाद में बात करूंगा, मुझे कुछ नजर आया है। देखिए आप, कितना बेहतरीन नजारा है। आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा हिमालय की वादियां कहां मिलेंगी। कहीं कुछ त्रुटि है तो वो सिर्फ इतनी सी है कि इनको समाज ने कहीं देखा नहीं और ये अनदेखे रह गए, जिसके कारण इन्होंने अपना साम्राज्य यही बनाया। श्रीमान जी, सबसे पहले आप अपने व्यक्तिगत परिचय के साथ में अपना विवरण शुरू करें। मेरा नाम निरंजन कुमार कौशिक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में एक्स एम्प्लॉइज रिटायर्ड हूँ। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में रहते हुए मेरे को 53 साल हो गए हैं। पहले जो है ना मैं सीखकर अध्यापक था। 75 में मैंने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एज ए आर्टिस्ट की पोस्ट पे ज्वाइन किया और फिलहाल अभी मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। तो ये समाज सेवा जो है, सबसे पहले तो प्रकृति के प्रति इतना लगाव क्यों आप? प्रकृति और एनिमल से मेरा शुरू से ही, बचपन से ही जो है ना लगाव रहा है। ये कोई नया नहीं है जी। उनसे अथाह प्रेम है। एनिमल्स की सेफ्टी और पेड़ पौधों की सेफ्टी, पर्यावरण मेरा मेन उद्देश्य रहा है। जो आपके जो विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका योगदान और राजस्थान सरकार कांग्रेस के अशोक गहलोत की जो ये विकास धारा जिस तरह से बह रही है, उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, एज ए डॉक्टर जितेंद्र इज ए वेरी गुड पर्सन। डॉक्टर जितेंद्र जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। एक बार जो है ना मेरा उनसे संपर्क हुआ। मैं उनके घर नीम का थाना गया था। मेरा बच्चा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में स्पोर्ट्स अफसर की पोस्ट पे था, तो उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। तो उस टाइम डॉक्टर बलराम जाखड़ जी वहां पर जो है ना राज्यपाल की पोस्ट पे थे। इन्होंने मुझे लेटर दिया। मैं भोपाल जाके उनसे मिला और उन्होंने मेरा तुरंत जो है ना मेरा काम करके दिया। एज ए डॉक्टर जितेंद्र के कहने पर उन्होंने चिट्ठी लिख कर दी थी। वैसे भी जो है ना एज ए डॉक्टर जितेंद्र बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा समाज सेवी हैं और लोगों से संपर्क उनके इतना अच्छा है। उनके घर पे कोई चला जाए तो ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास नहीं है फिर आना, ये चीज मैंने उनमें नहीं देखी। रही विकास कार्य की, वो जब भी आए उन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर के एरिया में सरपंच के द्वारा बहुत काम करवाया। अभी ये हाथी पार्क है यहाँ, तो ये अपने सरपंच हरिराम गुजर जी, इन्होंने काफी एचसीएल में, ये नहीं कि गोठड़ा में ही किया है, पूरा इन्होंने यहाँ काम किया है। ये ट्रैक बनवाए हैं और भी मतलब जो है ना ये काम में लगे हैं। साफ सफाई में भी इनका बहुत अच्छा योगदान है। तो डॉक्टर जितेंद्र जी जो है ना अपना पैसा खर्च करते तभी पंचायत के थ्रू होता है जी। दूसरा क्या है कि यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या थी कुंभाराम कैनाल से, वो डॉक्टर जितेंद्र जी के प्रयास से जो है ना हुआ है। एक बार हम उनसे मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो यहाँ चोरी वोरियां काफी हो रही थी। तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो और वो जब भी रहे उन्होंने विकास कार्य किया, हर क्षेत्र में किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात पार्टी की, मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ किसे, यानी मैं हमेशा आदमी को देखकर वोट देता हूँ। एमएलए बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अगर वो कार्य नहीं करता तो मैं कभी उसको वोट नहीं देता। इंदिरा रसोई में पहुंचा हूं जहां पर एक बड़ी सौगात है राजस्थान वासियों को। जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा गरीबों के लिए 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था थी भरपेट, और जो सौगात यहाँ पर प्रत्येक पंचायत को मिली है, मैं उस इंदिरा रसोई से आपको रूबरू करवाने वाला हूं, सच को सच तक पहुंचाने के लिए। इंदिरा रसोई का मुख्य दरवाजा है, हम यहाँ पर अंदर चल रहे हैं और जानेंगे यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, किस तरीके से भोजन जो उनको मिल रहा है, कैसा भोजन है।
और उस भोजन के बारे में जानेंगे। जानते हैं इंदिरा रसोई में जो खाना खाने के लिए यहाँ पर गरीब लोग बैठे हुए हैं, मजदूर लोग बैठे हुए हैं, जरूरतमंद लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे, खाने के स्वाद के बारे में जानेंगे और खाना कैसा है। सबसे पहले तो भाई साहब आप जो है ये खाना खा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। बढ़िया है, सब खाना बढ़िया है, सलाद भी है, अचार भी है, सब कुछ है, बढ़िया है, रोटी है, हम तो खाते हैं। सब्जी कितने में मिलती है यहाँ पर? 2 तरह की मिलती है, अचार भी मिलता है, 2 तरह की सब्जी मिलती है। तो सुबह शाम दोनों टाइम खाते हो क्या? एक टाइम खाते एक टाइम खाते हो। यही के हो या बाहर से हो? हैं। यही करते हैं नौकरी, क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं सब। मजदूरी करते हो। तो यहाँ पर जो विधायक या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो ये रसोई योजना चलाई गई है, इससे पूरी तरह से खुश हैं आप? हाँ, गरीब तो खुश है, अमीर तो खुश नहीं है, गरीब तो खुश है। नहीं सर, आने वाले सभी खुश हैं। जी श्रीमान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे डॉक्टर जितेंद्र जी के सहयोग से ये रसोई खुली। जो आदमी गरीब थे, जो शाम को रोटी नहीं खा सकते, वो भरपेट यहाँ रोटी खाते हैं। रोटी बढ़िया रोटी देते हैं, दाल देते हैं, हरी सब्जी देते हैं, सलाद देते हैं, अचार देते हैं और जैसे हमारे जो सहयोग होता है वो पूरा पूरा हम करते हैं। लगभग जो है कितने लोग यहाँ पर खाना खाते हैं? यहाँ लोग 250-300 के लगभग खाना खाते हैं और मैं तो ये सोचता हूँ कि आगे भी डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ के विधायक बने और ऐसा काम आगे चलता रहे। खाने के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। जो आप भोजन कर रहे हैं इसका स्वाद कैसा है? अच्छा है स्वाद। तो जो ये भोजन मिला है आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा और विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा, इससे आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया है साहब। मैं हॉस्पिटल में आया था, मेरी माता को भर्ती कर लिया अंदर, भूख लग गई तो मैं यहाँ इंदिरा रसोई में पहली बार खाना खा रहा हूँ। बढ़िया खाना है। बढ़िया खाना। कहाँ से हो आप? मैं मानवता से हूँ जी। अच्छा, अपनी मम्मी को यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने भर्ती कर लिया, बोले रखेंगे शाम तक। तुम भूख लग गई, मैं खाना खाने इधर आ गया। तो ये व्यवस्थाएं अच्छी की है राशन गवर्नमेंट ने? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं खेतड़ी के अंदर, और बढ़िया है। चलिए यहाँ पर भाई साहब को भी जानते हैं, ये भी जो है काफी समय से उत्सुक है कुछ कहने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो कांग्रेस सरकार की जो योजना है बहुत ही बढ़िया योजना है और मैं तो कहूंगा सरकार दोबारा रिपीट और होगी दोबारा रिपीट। मानव सेवा के लिए जो काम चल रहा बहुत बढ़िया है। गरीब लोग हैं जो खाना खाते हैं दोनों टाइम। चलिए यहाँ पर भाई साहब के पास भी चलते हैं। ये भी कहीं न कहीं खाना अच्छा है, इसलिए बेहतरीन तरीके से देखिए, इनका मुंह ही खाली नहीं है, पूरी तरह से भरा हुआ है। खाने में स्वाद तो है, तभी इनको इतना जो है उतावलापन है जल्दी से पेट भरने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर खाने के बारे में और अपने राजस्थान कांग्रेस सरकार के बारे में, विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी के बारे सर में? बढ़िया खाना मिल रहा है और अच्छे सलाद दे रहे हैं, दाल दे रही हैं, सब्जी दे रही हैं। कहाँ से हो आप? यहीं का नानवाड़ी बाबू। क्या करते हो आप यहाँ पे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? हाँ। तो हमेशा खाते हो खाना? ना शाम को नहीं, दोपहर खाते हैं। दोपहर को खाते हो? हाँ। तो ये राजस्थान सरकार और खास करके हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए और विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी के लिए इनकी योजनाएं अच्छी हैं? अच्छी है सर। खुश हो पूरी तरह से? हाँ, खुश है। बाबूजी जो ये खाना खा रहे हो, ये इनका स्वाद कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। तगड़ा है। तो खुश हो आप इन खाने से? खुश। तो ऐसी योजनाएं चलनी चाहिए? ऐसी चलनी चाहिए, रोज डॉक्टर आना चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सही है साहब, अच्छी चलनी चाहिए, बढ़िया है कि नंबर का खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है। तो ये योजनाएं किसने दी है आपको? ये तो अपना ऐसा बोलो जी का विधायक कौन है आपके? ऐसे बोलो जी, विधायक डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हैं। चलिए यहाँ पे भाई साहब भी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनको भी सुनते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस विकास के बारे में आप? सर यहाँ मान ले मजदूरी करने आते हैं तो यहाँ दिन में रोटी खा लेते हैं यहाँ पर, और हम तो अशोक गहलोत को ही चुनाव में वोट देंगे। क्यों? हमारे को जो खाद्य सुरक्षा में जो अनाज है वो भी मिलता है, तेल दाल मिर्ची दाल सब कुछ मिलता है, और यहाँ भी रोटी खाते हैं तो व्यवस्था मिलती है। अब आप देखिए, एक 8 रुपए में जहां पर आपको एक चाय नहीं मिलती है, वहां भरपेट भोजन जो है राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, राजस्थान सरकार कांग्रेस से जो ये सुविधाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं। एक एक व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, यहाँ पर टोकन कट रहे हैं, टोकन की व्यवस्थाओं के द्वारा जो है यहाँ पर भोजन मिलता है
और जानते हैं जो यहाँ पे टोकन जो काटने वाले इन भाई साहब को भी जानते हैं, इनकी क्या विचार है, क्या कहना है सर? जिस तरह से आपको रोजगार भी मिला है, गरीबों को भोजन मिला है और विकास की जो धारा राजस्थान में बह रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी बढ़िया। ये क्या है कि सब ये मजदूर लोग ज्यादा आते हैं। मजदूर लोगों का क्या है कि पूरे दिन रोजी रोटी के लिए बाहर मेहनत करते हैं, फिर रात को उनको बना के खून जी उनके पूरे परिवार वाले करते हैं, कई कई महिलाएं भी करती है। यहाँ पे नरेगा वाले आते हैं, तो उनको यही समस्या रहती है कि घर पे कौन बनाए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो आपने सुना कि प्रत्येक तबके के परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था है। गरीब लोग तो भोजन करते ही हैं, लेकिन आवागमन में कोई राहगीर होते हैं वो भी यहाँ पर आकर के भोजन कर सकते हैं। और यहाँ के लोगों का सबका कहना है कि इनको वापस रिपीट कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए और विधायक के रूप में इनको डॉक्टर जितेंद्र सिंह चाहिए। और ये इनका व्यक्तिगत रुझान है जो हम आप तक पहुंचा।